तो देखिए बच्चों, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो कई तरह के एक्शन हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कि कह ले वो बॉडी रिजिड है। रिजिड मतलब सख्त है एकदम, है ना, उसका शेप साइज स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। अगर रिजिड बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो तो दो बातें हो सकती हैं। हो सकता है वो लीनियर मोशन करे, जिसको हम ट्रांजिशनल मोशन भी बोलते हैं, ट्रांजिशनल मोशन, या हो सकता हो वो रोटेटरी मोशन करे। तो ऐसा कब कब होगा? मान लो रिजिड बॉडी है ना, पाइवेटेड है यानी किसी पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड है। जैसे मान लो ये एक रॉड है और ये इस पॉइंट के अबाउट पाइवेटेड है। पाइवेटेड मतलब फिक्स्ड है, बंधा हुआ है, और आप यहां पे फोर्स लगाओ तो फोर्स लगाने पे क्या होगा, ये रॉड गोल गोल घूमने लगेगा। मतलब कौन सा मोशन करेगा? रोटेटरी मोशन। और अगर यही रॉड नॉन पाइवेटेड यानी कहीं पे भी फिक्स नहीं होता, मान लो ये रॉड नॉन पाइवेटेड रखा हुआ है और आप इस पे फोर्स लगाओ तो ये आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। मतलब कौन सा मोशन? लीनियर मोशन। तो अगर रिजिड बॉडी नॉन पाइवेटेड है तो लीनियर मोशन या ट्रांजिशनल मोशन, और पाइवेटेड है तो रोटेटरी मोशन। अच्छा, मान लो बच्चों बॉडी नॉन रिजिड होती, रिजिड ना होती, तो उस पे अगर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? सिंपली उसका शेप चेंज होगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसका साइज चेंज होगा। ये तीन चेंज आपको मिलेंगे अगर बॉडी नॉन रिजिड है। जैसे आटे की लोई है, उस पे फोर्स लगाओ, जैसे हमारा रबड़ है, रबड़ पे फोर्स लगाओ तो उसका शेप साइज और स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो दो तरह के इफेक्ट होते हैं। रिजिड बॉडी है तो क्या होगा? मोशन होगा। कैसा कैसा मोशन होगा? पाइवेटेड है तो रोटेटरी मोशन, और पाइवेटेड नहीं है तो कौन सा मोशन? लीनियर या ट्रांजिशनल मोशन। और नॉन रिजिड है तो शेप साइज स्ट्रक्चर चेंज होगा। क्वेश्चन आया था आईसीएससी 2014 में कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी। तो भाई साहब रिजिड बॉडी के लिए दो केसेस बना देंगे कि पाइवेटेड है या नॉन पाइवेटेड, और नॉन रिजिड के लिए ये बता देंगे। तो जो ये लीनियर मोशन था, ये क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो कि फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन मिलता है और वेलोसिटी की इक्वेशंस बनती हैं। ये सब क्लास 9 का टॉपिक था। हमें इस बार पढ़ना है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि कौन सा केस? रिजिड बॉडी का पाइवेटेड वाला केस पढ़ना है। मतलब कि रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन पढ़ना है। उसी को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स लगाने से कोई चीज घूमने लगे, रोटेशन करने लगे। कब घूमेगी? जब बॉडी कैसी हो? पाइवेटेड हो, और बॉडी कैसी हो? रिजिड हो। जैसे मान लो बच्चों ये एक रॉड है और इस पॉइंट के अबाउट पाइवेटेड है, यहां के अबाउट फिक्स्ड है। इस रॉड पे तुमने यहां से एक फोर्स लगाई F। अब इस फोर्स की वजह से रॉड घूमने लगेगा। ये जो घूमने वाला काम है इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अच्छा, मैं ये फोर्स यहां पे लगाऊं तो क्या ये रॉड घूमेगा? यहां से ये रॉड बंधा हुआ है, जैसे ये मार्कर यहां से पकड़ के बांध दिया। अब यहीं पे फोर्स लगाऊं तो क्या ये रॉड घूमेगा? तब ये मार्कर या ये रॉड नहीं घूमेगा। मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए सिर्फ फोर्स से काम नहीं चलेगा। एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे ये डोर है, जैसे ये घर का दरवाजा है, तो आप डोर में देखते हो और ये मान लो डोर का पाइवेटेड एंड है जहां से डोर फिक्स्ड होता है। अगर मैं इस जगह पे फोर्स लगाऊं तो डोर नहीं खुलता। दरवाजा क्या आप वहां से खोल सकते हो जहां से दरवाजा हिंज्ड है? जहां से दरवाजा हिंज्ड है, जिस जगह से हिंज्ड है वहां से दरवाजा नहीं खुल सकता। मतलब सिर्फ फोर्स लगाने से कोई बॉडी नहीं घूमेगी। हाँ, यहां पे फोर्स लगाएं तो दरवाजा खुल जाएगा। मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स सिर्फ फोर्स से काम नहीं करता, कोई एक और फैक्टर है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए जो फैक्टर है उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स ये वो क्वांटिटी है जिसकी वजह से बॉडी घूमती है। इसका एक नाम टॉर्क भी है, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। और बच्चों इसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए जरूरी होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी रोटेटरी मोशन के लिए
जब भी रोटेटरी मोशन कराना हो तो सिर्फ फोर्स से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए होगा मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, जिसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए यही केस फिर से ले लेता हूं, ये हमारा रॉड है और यहां से पाइवेटेड है, इस जगह से पाइवेटेड है और आपने यहां पे फोर्स लगाई, तो ये फोर्स और ये डिस्टेंस जब मल्टीप्लाई करोगे तब मिलेगा हमको मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पाइवेटेड पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी जहां से फोर्स लगा रहे हैं उसका डिस्टेंस पाइवेटेड पॉइंट से। जैसे डोर वाले एग्जांपल में मान लो आप यहां पे फोर्स लगा रहे और ये डोर हिंज्ड है, यहां से डोर हिंज्ड है, तो ये जो डिस्टेंस है ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन हिंज्ड पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। किताब में इसके लिए एक और लाइन लिखी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है यार, देखो जैसे यहां पे ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब जैसे फोर्स लग रही है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है। जैसे यहां पे देखो ये होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, जैसे ये ऐसे ऐसे घूम रहा तो ये होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये हुआ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको यहां पे रखना है। तो कोई पूछे व्हाट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज दैट इफेक्ट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ rigid body and the rigid body should be pivoted and we have force and perpendicular distance, then the body rotates। इस चीज को बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो 2012 में ये क्वेश्चन आया था कि क्या है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो आप बता देंगे कि जब किसी रिजिड बॉडी जो कि कहीं से पाइवेटेड हो उस पे फोर्स लगाएं और फोर्स का कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो पाइवेटेड पॉइंट से, तब वो घूमने लगती है, इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और इसके लिए हमारे पास हमेशा होना चाहिए मोमेंट ऑफ फोर्स। उसके बाद बच्चों 2015 में हमसे सवाल पूछा, 2015 में हमसे सवाल पूछा कि हमें एसआई यूनिट बताइए, एसआई यूनिट बताइए मोमेंट ऑफ फोर्स का, मोमेंट ऑफ फोर्स का एसआई यूनिट। तो बच्चों ये मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, जिसको आप जूल भी लिख सकते हो एग्जाम में, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, जूल भी लिख सकते हो या न्यूटन इनटू मीटर। अब बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसके डायरेक्शन होते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स के डायरेक्शन होते हैं। जैसे मान लो ये रॉड है और यहाँ पे पाइवेटेड है, यहाँ पे फिक्स्ड है, मैं फोर्स ऐसे लगाऊं तो ये रॉड कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। और मान लो इसी रॉड पे यहां से पाइवेटेड है और मैं फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लगाऊं तब ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो देखो दो डायरेक्शन है, एक ऐसे घूम रहा और एक ऐसे घूम रहा। देखो ये क्लॉक है, घड़ी ऐसे ही चलती है तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और देखो ये घड़ी के अपोजिट तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स के दो डायरेक्शन होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब फिजिक्स में कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स को पॉजिटिव लो और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स को नेगेटिव लो। क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। जैसे मैथ्स में एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव।